कुछ दिया, 3 साल से बैठे, सियार काटिस, कुसान मारिस, कुकुर मारिस, हम कोई सुना है कि एक जो खेत देने के लिए उन्होंने कहा है और एक 3 नौकरी देने के लिए परिवार यही कह रहा था कि हंसी उड़ा रहे थे कि इतने दिन बैठी थी अम्मा, क्या लेकर आई, हम क्या बताए थे उनसे, हमारे पास कुछ नहीं है, गरीब। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, आपको बता दें कि आज हम आए हैं राधे श्याम शुक्ला जी के घर पे। राधे श्याम शुक्ला जी 3 साल से अपने घर नहीं रह रहे थे और उसका मुख्य कारण था कि उनकी जो जमीन है वो नहर में जा रही थी। वह लोग देने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार उनको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं थी। उनके हिसाब से जैसे सरकार के हिसाब से जो बगल मुआवजा दिया गया है उस हिसाब से उनको मुआवजा नहीं दे रही थी सरकार। तो आज पुलिस बल जो है वो ये इस पुरवा में इस तरह तैनात है कि जैसे छावनी में बदल गया हो। कम से कम यहाँ 400 पुलिस, 4,000 पुलिस, इनके हिसाब से 4,000 पुलिस आई है। इनके गांव में ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में 1,000 पुलिस से कम नहीं होगा। हर घर पे पुलिस इस समय बैठी है और दमकल के साथ में यहाँ पर एसपी साहब भी आए थे। मित्रों, आपको बता दें कि ये 3 साल से क्यों रह रहे थे, क्या हुआ आज जो इनको घर आना पड़ा, क्यों आए, उन सब चीजों से रूबरू हम आपको कराते हैं। क्या नाम है चाचा जी? राधे श्याम शुक्ल, परसा राधे गौंडरी, श्याम शिवशंकरपुर जी। हम कुछ दिन पहले आए थे, आपसे वहां मिले थे जब हम वीडियो कवरेज किए थे। आप वहां थे, आज घर पे हैं। क्या कारण अचानक हुआ जो आपको घर आना पड़ा? जी। हम अवैध अधिग्रहण के खिलाफ 5 नवंबर 2020 को धरने पर बैठे हुए थे। जी जो हमारा खेत था उसे सिंचाई विभाग ने अवैध तरीके से जी मृतक, जो 2004 में मृत्यु जिसकी किसान की हुई है जी और 2008 में हुई है, जी उनके नाम से फर्जी कागज बनवा कर अवैध तरीके से 2010 में अधिग्रहण कर लिया जी और हमारे खेत को खुदाई के नाम पर पैसा निकाल लिया, सिंचाई के सिर्फ सफाई के नाम पर पैसा निकाला गया। सिर्फ सफाई मतलब पहले सफाई कर दी गई जी, और पहले खोदा आज जा रहा जी है? आज खोदा जा रहा है। जी इसके खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे हुए थे, जी लेकिन अब प्रशासन की मंशा हम लोगों के खिलाफ हो गई और उन्होंने अपना काम करने के लिए 4,000 पुलिस बल आज यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये 1,000 पुलिस तो हमारे गांव में पड़ी हुई है, शिवशंकरपुरवा में 1,000 सड़क पर है जी और 2,000 पूरी सीमा पर जो खेत गए हैं जी जी उसमें फैली हुई है। 200 मीटर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जी। ये आज आपको प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आपको अब मुआवजा मिल गया? जो चीज आप मांग कर रहे थे वो मिला कि नहीं जी, मिला? यहाँ पर जबरदस्ती हुई है। जी कहते हैं कि जिलाधिकारी महोदया ने कुछ देने के लिए कहा है। जी अब हम 12 किसान हैं, 12 किसान इकट्ठा थे नहीं वहाँ पर जी जिलाधिकारी कार्यालय पर। जी अब 2 गए हैं, जो उनसे बातचीत हुई होगी। जी वो सुना है कि एक जो खेत देने के लिए उन्होंने कहा है और एक 3 नौकरी देने के लिए कहा है। 12 किसान में 3 नौकरी जी और जो खेत देने के लिए कहा, सच है या नहीं हम सही नहीं जी। जानते। क्या लिखित में नहीं, सिर्फ जी, लिखित आश्वासन? नहीं आश्वासन है। जी। जी। तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? ये संतुष्ट ना हो तो हम क्या जान मर जाएंगे ना। वहाँ तो इतनी पुलिस बल है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी। जी, अब हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर तो सकते हैं। तो क्या आप दोबारा, अगर जो आपको नहीं मिला, जो आश्वासन मिला है वो नहीं मिला या मिल गया, तो फिर आप क्या करेंगे? अब आगे की रणनीति उस तरीके से तैयार होगी। जी अदालत भी जाएंगे जी और यहाँ पर भी हम डीएम कार्यालय पर धरना रखेंगे। जी जी। जी। आज यहाँ पर कितने लोग आए थे? जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो कितने सरकारी लोग? कर्मचारी विकासखंड हल्धरमऊ से लेकर तहसील करनैलगंज मिलाकर जी और जिले के कोई अफसर बाकी नहीं है। जी जो छोटे से बड़े तबके के जितने भी अफसर हैं, जी कम से कम कुछ 200 अफसर यहाँ पर हैं। आए हैं। सिंचाई विभाग के कम से कम 25 अफसर हैं। जी। अच्छा, हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितना खेत आपका गया होगा? ये हमारा खेत दो 566 ईयर गया है, जी। हमारा निजी खेत। आपका? जी। और कुल मिलाकर मतलब 16 बीघा से ज़्यादा गया है। ये आर पार की जो? जी हाँ, जितना अधिग्रहण हुआ है जी 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 इन्हीं का अधिग्रहण किया गया है। हम आप सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जैसे 3 व्यक्ति का ही 3 गाटा संख्या 4 गाटा संख्या का ही अधिग्रहण क्यों किया गया और हमारे बगल में 18 में 19 में 20 में बैनामा लिया गया है जी जी और ये 2010 में ही अधिग्रहण कर लिया गया। इसका कारण क्या है, सरकार इसमें संज्ञान क्यों नहीं
संज्ञान नहीं लिया है उन्होंने, जी। ये क्या कारण है? सरकार भी प्रशासन भी दबाव बना रही है आप लोगों के ऊपर। प्रशासन ने ही दबाव बनाया है, जब भी तो जबरदस्ती खोदा गया है। जी। आप जब प्रशासन पहुंची जी। तब हम आप लोग कहाँ अंदर थे? बैठे हुए थे। आप लोग अंदर जी। बैठे थे। आपसे क्या कह रही थी प्रशासन की जाइए प्रशासन ने कि खाली कर दीजिए, तुरंत मढ़ा वढ़ा उजाड़ दिया। मीडिया की सारी रिपोर्ट वहां पर है, सभी ने फोटो उतारा है। ये चालू चैनल भी हैं, आज तक भी है, जितने भी हैं, और पत्रकार महोदय भी वहां वहाँ पर थे। थे? जी। उनके सामने वहाँ जी, क्या? सब कुछ हुआ है, जी। हटा दिया गया है। मतलब जबरन हम लोगों को हटा दिया गया है। आप लोगों को अब हटा क्या दिया। बातचीत करी उन्होंने कहा है, जी। लॉलीपॉप दिया है या सही दिया है, जी। ये तो उनके ऊपर नहीं, डिपेंड है। जो लॉलीपॉप आप कह रहे हैं जी। वो वहीं दिया गया या बाद में दिया गया? जी, अब वहीं पर सुना है कि वहीं देने के लिए उन्होंने कहा है। नहीं अब नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन द्वारा बात कही गई है जी, कि हम आपको खेत के बदले खेत देंगे जी, और जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर हुई है। ये बातचीत हाँ, कार्यालय पर जिसमें दो आप लोगों को। दो किसान थे, जी। और सभी किसान वहां नहीं मौजूद थे। जी। अब क्या हुई है बातचीत, वो दो किसान ही जानते हैं, जी। और हम लोग नहीं जानते हैं। जी। हम जिलाधिकारी महोदय से यही कहेंगे कि जो वो कहे कहेंगे। हैं जी। वो पूरा करें, जी। तो हम लोग अपनी भरपाई जैसे भी हो सके वो करेंगे। करेंगे। आइए चाची से जी से जानते हैं। जब ये लोग धरने पे बैठे थे तब हम इनसे बातचीत किए, तब इन्होंने कहा कि हम यहीं बैठे रहते हैं, हमें साड़ मारे, कुकुर काटे, सियार नोचे, सारी कुछ ये बता रही थी। आज हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जब वहाँ पुलिस प्रशासन पहुंची, पुलिस के बल जब पहुंचे, यह ग्रुप पुरवा है परसा गरोड़ी, जब इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया, तब ये कहाँ थी आज, और क्या इन्होंने कुछ सरकार से या प्रशासन से कुछ कहा कि नहीं कहा? का आप कहाँ थी उस समय? जब प्रशासन आया साहब, जी। तब वहाँ अपने धरने पर थी, जी। और हमसे कुछ नहीं पूछा। जी। बाद में हम प्रशासन आकर के हमको हाथ पकड़ कर बाहर कर दिया जी। कि अपने घर को जाइए, जी। और हमको कुछ नहीं कहा, न कुछ दिया। 3 साल से बैठे, सियार का साण मारिस, कुकुर मारिस, जी। हम कोई सुनवाई नहीं हुई। जी। कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 3 साल हो गए, जी। वही बीमारी धरे। जी। हमें प्रशासन ना कुछ दे कहा, न दे, कैसे हाथ पकड़ कर आवा बाहर, हमें ढकेल दी थे, बाहर निकाल दी थे कि आप जाइए। हम साथ चले आए। हमारे घर पर पुलिस थी, जी। सड़क पर पुलिस थी, जी। हमको भगा रही अच्छा, थी आप बार बार। लोग जब सुबह उठे तो आप लोग कितने बजे पुलिस को देखा कि हमारे गांव में? वही उठते हैं, वहाँ वही थे। जब उठे तब पुलिस कितने 5 देर बजे आई है। पहली पुलिस जो आई? पहली पुलिस कई बजे आई? पहले पुलिस 6:30 बजे पुलिस आ गई थी। 6 बजे। 6 बजे आप पुलिस। लोगों ने उनसे बातचीत करने का कुछ कुछ प्रयास नहीं किया? कुछ नहीं, हमारे पास नहीं आए, सड़क पर खड़े थे। अच्छा, सड़क पे थे तो आप लोगों को लगा होगा कि शायद इसीलिए आए हों। हम यहाँ देखा कि अब्बा यही है, तो हमसे सबसे बातचीत करिए। जी। कुछ बातचीत नहीं की, पुल पर खड़ी रह गए, तो कहीं फिर चली गए। बाद में प्रशासन को ले आए के जी। हमका हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिए कि आप घर को जाइए, जी। और खोदने की तैयारी कर ली। हमसे बात नहीं आपने की। देखा होगा कि बहुत सारी जेसीबी आ गई हैं। बहुत जैसी भी आई है। हाँ, 25 हाँ, जेसीबी बस है। वो देखा। जी। और हम देखा कि हमसे ना बात की से, न कुछ की, नहीं कहना आप घर को जाइए, पकड़ पकड़ कर हाथ परिवार के खींचते। लोग क्या कह रहे होंगे कि अम्मा इतने दिन तक आप बैठी थी, कुछ नहीं परिवार कहा? यही कह रहा था कि हंसनी उड़ा रहे थे कि इतने दिन बैठी थी अम्मा, क्या लेकर आई, हम क्या बताए थे उनसे। हमारे पास कुछ नहीं है, बच्चों को क्या खिला दे। जी। हमें सरकार कुछ नहीं दिया है। अपन जान लेकर खेत दिन हाथ पकड़ भगा दी, चली आई। 3 साल से आप बैठी तीन थी, साल कहीं ना से कहीं बैठी, नुकसान भी बहुत हुआ होगा। बहुत नुकसान हुआ, बड़ा पैसा खर्च हुआ, मगर सरकार कुछ नहीं दे दिया, हमको नहीं दिया। आपके दिल पे क्या बीता होगा? हमारे दिल पर साहब बहुत बीता। ये परेशान है, बीमारी धाया है, और कुछ नहीं दिया। सब लोग हंसते हैं, मगर बहू कहती क्या लेकर अम्मा आई। 3 साल से बैठी, मैं क्या करूं, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या लिखाएं, क्या बहू को खाना पानी कहाँ से आए। गरीब किसान। तो देख सकते हैं मित्रों कि जब कहीं ना कहीं लोग कमाते हैं, लेकिन जब इनके चाचा जी का कमाने की उम्र थी तब यह गुजार दिए अपनी खेत बचाने के चक्कर में। आज इनको क्या हुआ कि हाथ पकड़ के निकाल दिया गया, जैसा कि यह कह रहे हैं कि हमें वहां पुलिस पहुंची और हाथ पकड़ के हमें कहने लगी कि आप लोग जाइए, आप लोगों का मुआवजा हम लोग दे देंगे। लेकिन यह लोग अभी संतुष्ट नहीं है, इन लोगों को लिखित रूप से नहीं दिया गया है, सिर्फ कहा गया है कि हम आपको मुआवजा देंगे, इसलिए यह लोग कम संतुष्ट हैं। कह रहे हैं कि हमें संतुष्ट जब होते जब सरकार लिख देती, हम उनका कोई कार्य रोक नहीं रहे थे, हम कार्य वहां पर खुदाई अगर जो होती तो हम उसके लिए तैयार थे,
लेकिन सिर्फ हमको मुआवजा चाहिए था कि जैसे हमारी जमीन जा रही है तो उसके बदले हम कहीं ले सकें।